वृक्ष लगाने का प्रयास किया है धर्म का, उस वृक्ष को आप भी इनका साथ सहयोग देंगे, इनका हम आपसे आशा करते हैं। इन्होंने जो गुरुकुल बच्चों के लिए जो निःशुल्क गुरुकुल खोला है, आप सभी जो यहाँ के क्षेत्र के जो निवासी हैं उनसे मेरा आग्रह रहेगी कि आप शास्त्री जी का सहयोग दें, क्योंकि कहते हैं कि पूरी तरह भी साथ दे तो अलग बात है, आप जरा भी साथ दे तो कुछ अलग बात है। पूरी तरह साथ दे तो कुछ और बात है, आप जरा भी साथ दे तो कुछ और बात है। और चलने को तो चल सकते हैं एक पांव से भी, मगर दूसरा भी साथ दे तो कुछ अलग बात है। इसलिए आप शास्त्री जी का सहयोग करें, आसपास के जो लोग हैं इन्हें इस कठिन परिस्थितियों में इनका संयम बनाए रखें। और इन्हीं पंक्तियों के साथ में आगे की कड़ी में आपके सामने एक उम्दा शायर जयपुर से पधारे हैं महावर साहब, उनको आमंत्रित करूंगा कि बर्बाद है मेरी जिंदगी। उनका एक शेर सुनिएगा महावर साहब का कि बर्बाद है मेरी जिंदगी, बर्बाद ही रहने दे, नहीं आना किसी से पहले, सबके बाद ही रहने दे। बर्बाद है मेरी जिंदगी, बर्बाद ही रहने दे, नहीं आना किसी से पहले, सबके बाद ही रहने दे। और तुझसे बिछड़कर शायद मैं मर जाऊं, तुझसे बिछड़कर शायद मैं मर जाऊं, इससे अच्छा है तेरे आसपास ही रहने दे। क्या बात है, आऊंगा सर। सभी को पहले तो नमस्कार और मां सरस्वती को प्रणाम। सबसे पहले तो आप सभी को नमस्कार और सभी को जय श्री राम। जवाब नहीं दें तो अच्छा नहीं लगता है सामने वाले को। मैंने जय श्री राम बोला तो आप भी जय श्री राम, ठीक है। अब आजकल लोग क्या करते हैं कि जय श्री राम बोलने में शर्माते हैं, हाय हेलो करते हैं ज़्यादातर लोग। तो मैं इतना कुछ ज़्यादा तो लिखता नहीं हूँ, ना मेरी इतनी उम्र है कि मैं आपको कुछ सिखाऊंगा, ज्ञान दूँ। बट हाँ कि थोड़ा बहुत ये है कि शास्त्री जी ने जो स्टार्ट किया है संस्कृति हमारी, देखिए शिक्षा और संस्कृति अलग अलग चीज़ है। शिक्षा आप कहीं भी ले सकते हो, स्कूल में, संस्कृति आपको गुरुकुल में, बिल्कुल ठीक है। और शिक्षा और संस्कृति का मेल वैसा ही होता है जैसे अगर आपको चोट लग जाए और आपकी हड्डी में कसक रह जाए तो आपके घर वाले, आपके बुजुर्ग लोग यही बोलते हैं कि आप हल्दी डाल के पियो दूध में, तो हल्दी और दूध दोगुना काम करते हैं। वैसे ही शिक्षा के साथ संस्कृति मिल रही है तो बहुत अच्छा काम करती है, जो कि शास्त्री जी कर रहे हैं। तो आप इनके लिए जबरदस्त तालियां बजाएं। मैं जाने पे चलाता मंदिर अकेले ही, मगर मैं चलता गया और कारवां। अभी 2 स्टूडेंट हैं, बाद में बहुत भी होंगे, ज़्यादा भी होंगे। तो सबसे पहले मैं ये कहना चाहूँगा कि महाराणा प्रताप के बारे में जैसा कि नाम रखा गया है वो बहुत ही अच्छा नाम है। और जिन्होंने महाराणा प्रताप की 3 लोगों ने आपको बता दिया तो मुझे बताने की जरूरत नहीं है। उनका संघर्ष आपको याद रखना चाहिए और वैसा ही जीवन में संघर्ष करते रहना चाहिए, कभी हार मानना नहीं चाहिए। ज़्यादातर लोग क्या करते हैं, सुसाइड कर लेते हैं, जॉब नहीं मिल रही, पढ़ाई नहीं हो रही, नंबर नहीं आया, तो ऐसा नहीं करना है। किसी के अधीनता स्वीकार नहीं करी, कोई कुछ नहीं हो रहा, कोई बात नहीं, अपना करें, कुछ भी करें, जैसा भी करें। तो मैं तो आपको यही बोलता हूँ सबसे पहले कि है ब्रह्मा, है विष्णु, है महेश यहाँ। आप लोग सभी हिंदू हैं, मुसलमान है, मेरे को इससे कोई मतलब नहीं है, इंसान है, मेरे को इससे मतलब है। क्या ना हिंदू बनेगा ना मुसलमान बनेगा, तो इंसान की औलाद है, इंसान बनेगा, ठीक है। तो है ब्रह्मा, है विष्णु, है महेश यहाँ, काशी है गंगा वृंदावन है ब्रह्मा, है विष्णु, है महेश यहाँ, काशी है गंगा है वृंदावन है, जाति से हूँ हिंदू में, धर्म मेरा सनातन है। क्या बात है, सनातन। क्या बात। आजकल लोग क्या हो रहे हैं, ज्यादातर अपने घर वालों की सुनते नहीं है और ज्यादातर लोग बुजुर्गों की नहीं सुनते हैं। उनके पास बहुत सारा ज्ञान पड़ा है, आप गूगल पर जाके किसी भी चीज को सर्च करते हो ना, नहीं मिलेगी, मुश्किल से मिलेगी, मिल भी जाए तो। लेकिन अपने घर में जो बड़े बुजुर्ग हैं उनके पास जाकर देखो, आप उस चीज का हल पूछ के देखो, 2 मिनट में मिलेगा, 1 नहीं 10 मिलेगी। उनको अपन बेकार समझते हैं ना, वो बेकार नहीं है, बहुत काम की चीज है। जैसे कि अभी अम्मा बैठी थी यहाँ पर, वो चली गई है ना, तो यही है कि एक उन्हीं के ऊपर है कि जिन पेड़ों से गिर जाए पत्ते वो पेड़ फिर सूख जाते हैं, जिन पेड़ों से गिर जाए पत्ते वो पेड़ फिर सूख जाते हैं, और जिन घरों में नहीं हो साया बुजुर्गों का, वो घर कितने ही मजबूत क्यों ना हो टूट जाते हैं। क्या बात, ठीक है। क्योंकि बुजुर्ग जब घर में नहीं रहता है तो आपस में लड़ाई शुरू होना स्टार्ट हो जाती है। अगर बुजुर्ग रहता है तो वो बांध के रखता है घर को, है ना। तो ये कुछ मैं पंक्ति अपनी जो आपके सामने रखूंगा, ज्यादा मुझे ये गांव के थोड़े हालचाल हैं और जो पुराना वक्त था वो अच्छा था। आपका बचपन आप याद करते हो,
या अगर आप तो पुराना वक्त याद करते हो तो उस पर 2-4 लाइन है कि वक्त जो था पुराना, वक्त पुराना चला गया। वक्त जो था पुराना, वक्त जो था पुराना, वक्त पुराना चला गया। सबके हाथों में है मोबाइल, अब खतों का वो जमाना चला गया। सबके हाथों में है मोबाइल, अब खतों का वो जमाना चला गया। फोन लिखता है, कहता है मैसेज करते हैं, आए हेलो काम करता। सबके हाथों में है मोबाइल, अब खतों का वो जमाना चला गया। और सबको अच्छी लगती है महबूबा की गोद। क्या बात है। आजकल ये ट्रेंड चल रहा है, गर्लफ्रेंड वगैरह ऐसे ऐसे। और सबको अच्छी लगती है महबूबा की गोद। माँ की गोद का वो यार सिरहाना चला गया। क्या बात है। माँ की गोद का वो यार सिरहाना चला गया। कोई मैं देखता नहीं हूँ कि 18 साल से या 20 साल से जो बड़े लड़के, मैं देखता नहीं हूँ कि माँ की गोद में सर रख के और सो रहा हो। सबको अच्छी लगती है महबूबा की गोद। माँ की गोद का वो यार सिरहाना चला गया। और जिस गांव में बैठा करते थे सभी लोग एक साथ, जिस गांव में बैठा करते थे सभी लोग एक साथ, गांव का वो चौपाल चला गया, वो ठिकाना चला गया। क्या बात। गांव का वो चौपाल चला गया, वो ठिकाना चला गया। और अब कहाँ खेलते नजर आते हैं मैदानों में बच्चे। आपने देखा होगा मैदान भी आजकल हट रहे हैं और मोबाइल भी बच्चे में घुस रहे हैं। मोबाइल भी, वो भी मोबाइलों में गेम खेलते नजर आते हैं। कि अब कहाँ खेलते नजर आते हैं मैदानों में बच्चे। बच्चों का बचपन चला गया, वो मैदान चला गया। बच्चों का बचपन चला गया, वो मैदान चला गया। और जब से पैसा आया है इस दुनिया में, जब से पैसा आया है इस दुनिया में, पैसा ही रह गया है, बस इंसान से इंसान चला गया। ये आजकल की कुछ, मैंने आपको जो पुराना जमाना था और अब का जमाना है वो है कि, और आजकल ये है कि अपने माता पिता की इज्जत लोग कम करते हैं, लेकिन गुरुकुल में जो लोग सीखते हैं ना वो सबकी इज्जत बहुत बढ़िया से करते हैं। जैसे कि हम अभी घुसे ना अंदर तो सभी ने पैर छुए, ये गुरुकुल की शिक्षा होती है ना। तो ये है कि अपने माँ बाप को अपन उतनी इज्जत दें, ठीक है, बहुत ज़्यादा इज्जत देनी चाहिए। मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि, और जो आजकल क्या माँ बाप डांटते भी नहीं है बच्चों को, डांटते नहीं है तो वो बहुत खतरनाक हो जाते हैं आगे चल के। उसकी चीज़ मैं बताता हूँ आपको कि जिसने कभी बचपन में डांट नहीं सुनी अपने बाप से, जिसने कभी बचपन में डांट नहीं सुनी अपने बाप से, हमेशा रहा दूसरों के भरोसे, कुछ नहीं कर पाया अपने आप से। क्या बात है। हमेशा रहा दूसरों के भरोसे, कुछ नहीं कर पाया अपने आप से। और कहते हैं आजकल माँ बाप कुछ कह देता तो कह दूंगा अभी मैं फांसी लगा दूंगा, जहर खा दूंगा, ना घर से घर छोड़ दूंगा, घर से चला जाऊंगा। जिसने कभी गुस्से में डांट नहीं सुनी अपने बाप से, हमेशा रहा दूसरों के भरोसे, कुछ नहीं कर पाया अपने आप से। और बाप की डांट को बेकार समझने वालों, याद रखना सोना मजबूत बनता है ताप से। क्या बात है। बाप की डांट को बेकार समझने वालों, याद रखना सोना मजबूत बनता है ताप से। जितनी बाप की डांट, माँ बाप की डांट आपको पड़ेगी ना, जीवन में आप उतने ही आगे जाओगे। और आजकल क्या होता है, दोस्तों पे ज्यादा भरोसा करते हैं, लेकिन जब वक्त आता है ना, जब दोस्तों को पता चल जाता है, क्या बात है, रिश्तेदारों को पता चल जाता है कि सोना निकलता है ताप से। और आजकल तो दोस्त ही गद्दार होते हैं, दोस्त सब पैसे के दोस्त हैं। आजकल तो दोस्त ही गद्दार होते हैं दोस्त, इससे तो अच्छा है तुम दोस्ती कर लो सांप से। सांप से। क्या बात है। दोस्ती कर लो सांप से। और ये है कि पतंग ऊंची तभी उड़ती है जब, पतंग ऊंची तभी उड़ती है जब उसको अच्छी तरह मोड़ा जाता है काम से। ठीक है। और ये लास्ट लाइन के, जो उंगली जो वो फिर पानी को भी नहीं छूता, वो फिर पानी को भी नहीं छूता, जो उंगली जला बैठता है भाप से। भाप से। क्या बात है। और ये है कि पुराने ख्यालात हैं थोड़े। ऐ खुदा तेरी दुनिया में कैसे कैसे लोग बसते हैं यहाँ, ऐ खुदा तेरी दुनिया में कैसे कैसे लोग बसते हैं यहाँ। किसी को नहीं मिलता पेट भर खाना, कई लोग खाने को तरसते हैं यहाँ। किसी को नहीं मिलता पेट भर खाना, कई लोग खाने को तरसते हैं यहाँ। और जरूरत पर नहीं आती बरसात, जब जरूरत होती है तो बरसात नहीं आती है। जरूरत पर नहीं आती बरसात, फसल पकते ही बादल बरसते हैं यहाँ। क्या बात है। अभी आपने देखा बहुत फसलें खराब हुई कि जरूरत पर नहीं आती बरसात, फसल पकने पर बादल बरसते हैं यहाँ। और जीते जी तो नहीं करता कोई भी बात, आपने देखा होगा, जीते जी तो नहीं करता कोई भी बात, मरने के बाद बात करने को तरसते हैं यहाँ।
जीते जी कोई बात नहीं करता है, लेकिन जब मर जाते हैं तब उसकी तस्वीर को देखकर बात करते हैं। तो अच्छा है कि आप जीते जी बात करें, जिससे भी करें अच्छे से रहें। कि जीते जी बात करने को तरसते हैं यहाँ, और लोग बुरे लोगों से डरती है दुनिया, बुरे लोगों से डरती है दुनिया, अच्छे लोगों पर हंसते हैं यहाँ। तो बहुत शुक्रिया।